ओम शांति। आज 16 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत प्यार से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि बाबा के पास दो प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं सगे बच्चे, दूसरे हैं लगे बच्चे। जो सगे बच्चे हैं वो बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, तन मन धन से बाबा पर बलिहार जाते हैं और कदम कदम पर बाबा से श्रीमत लेते हैं। जो लगे बच्चे हैं वो बाबा बाबा तो कहते हैं, लेकिन बाबा पर पूरा कुर्बान नहीं जाते, ना ही बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो करते हैं। बाबा बच्चों को प्यार से समझाते हैं कि मीठे बच्चे, जो ज्ञान की बातें सुनते हो औरों को भी ज़रूर सुनाओ। ये चित्र औरों को समझाने के लिए है, सेवा करने के लिए है। आप बच्चों को महादानी बनना है, अपना पूरा चार्ट रखना है, कोई भी डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना, विनाशात्मक कार्य नहीं करने हैं, रचनात्मक कार्य करने हैं। कई बाबा का बन कर के भी क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे क्रोध आदि का भूत है तो समझो सर्विस की बजाय डिससर्विस करते हैं। कोई बच्चे कहते हैं हम बाबा को निरंतर याद करते हैं। बाबा कहते अगर निरंतर याद करते हैं तो अपना चार्ट भेजो। अगर निश्चय बुद्धि बच्चे हैं तो बाबा से मिले बिना रह नहीं सकेंगे। बाबा के पास आएंगे मिलने के लिए कि बाबा सम्मुख आया है। ऐसे बाबा को तो बस देखते रहें, सुनते रहें, उनकी श्रीमत पे चलते रहें। बाबा कहते यहाँ के बैठ नहीं जाना, ज्ञान गंगा बनो, ज्ञान नदी बनो, सबको बाबा का संदेश दो। जितना आप बच्चे बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होते जाएंगे। बहुत गुह्य और रमणीक बातें आज बाबा ने मुरली में स्पष्ट की कि कई बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे बच्चों पर बहुत बड़ा दंड पड़ता है। बाबा का बनकर बाबा को छोड़ दिया। कौन बच्चा क्या पद पाएगा, हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है। बाबा तो जानते ही हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं बाबा के कार्य में मदद करता हूँ, मैं स्वयं पावन नहीं बन सकता लेकिन मैं बाबा के कार्य में मदद करता हूँ। तो मदद करने वाले बच्चे भी सतयुगी दुनिया में चले जाते हैं। बाबा ने कहा जैसे यहाँ कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो उनको रहने का मकान आदि अच्छा मिलता है। और कोई बाबा के कार्यों में मदद करते हैं, तन मन धन कुर्बान करते हैं, तो ऐसी आत्माएं भी सतयुग में जाती हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। क्वेश्चन है बाबा के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं, दोनों में अंतर क्या है? बाप के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं, दोनों में अंतर क्या है? बाबा के पास एक हैं लगे बच्चे, सोतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे बच्चे, मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ मम्मा बाबा कहते हैं लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं। सगे बच्चे तन मन धन से पूर्ण समर्पण ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पे चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। सगे बच्चे कैसे होते हैं? पूरे पक्के निश्चय बुद्धि। गीता है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं। एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता। ये तो सब सेंटर्स के बच्चे जानते हैं।
हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह सब आत्माओं का बाप। ब्रह्मा दादा है, सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उसमें कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। कई बच्चे बाबा को ही अपना ट्रस्टी बनाते हैं, ऐसे भी हैं जो नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वो भी बहुत थोड़े हैं। अंडरलाइन कर लेंगे, बाबा की मदद सगे बच्चों को मिलती है, वो भी बहुत थोड़े हैं। भले सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली। भले यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। यह सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। बाबा हम सब की मदद से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ है शिव शक्ति सेना। हर एक को अपने से बात करनी है, बरोबर हम शिव बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया, वो नरक का ही पाया, दुखी होते आए। भक्ति मार्ग में है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई, तब से जो जो वर्ष बीता, हम नीचे उतरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए। पहले एक की पूजा, फिर अनेकों की। अब ये सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है? शास्त्रों में भी है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। भले ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे। उनको चक्र का ही पता नहीं। अब तुम जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। उन्होंने हमें 84 के चक्र का राज समझाया। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये बड़ी समझ की बात है। अभी तुम बच्चे शिव बाबा के बच्चे बने हो। उन्होंने ही 84 का चक्र समझाया। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये बड़ी समझ की बात है। इसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता ना सके। वह पंडे लोग करके अमरनाथ पर, कोई तीर्थ पर ले जाते, तुम भी के एकदम सबसे दूर परम धाम ले जाते हो। वह जिस्मानी गाइड है, धक्के खिलाने वाले। तुम सबको बाप के पास शांति धाम लेके जाते हो। तो सदैव याद करना पड़े, हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। भारत को फिर से हम दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये तो कोई भी मानेंगे, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना। फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई। दैवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, पंचायती राजस्थान। वास्तव में इसको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया। राजाई तो है नहीं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हें बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है। भारत ऐसा डबल सिरताज था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। ये बिल्कुल सहज बात है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशल में समझाते। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए, उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था,
तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का लक़ब ले लेते थे, टाइटल ले लेते थे। इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा नहीं, पीछे जब आपस में लड़े तब मुसलमान आदि आए। अब तुम बच्चे जानते हो, फिर से कलयुग का अंत आ गया, विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखा रहे हैं, कैसे स्थापना होती है सो तुम जानते हो। फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता। भक्ति के लिए उनको देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजाई स्थापन करेंगे व नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। बाबा समझाते तुम हो गुप्त सेना, बाबा भी गुप्त हैं। तुम्हें गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं, योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल के अंदर निश्चय है, हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, विनाश तो होना ही है। गीता में भी ये बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमें भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा ये किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने किसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है। बाबा को तो पता है इस बच्चे ने किस प्रकार की सेवा की है। ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने। बताया भी जा सकता है इस प्रकार की सेवा तुमने की, ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की। जैसे मनुष्य दान करते हैं, समझते संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं, मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूँ तो हॉस्पिटल में जाऊँ। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता। यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो। कोई ईश्वरीय कार्य में मदद करते हैं तो उन्हें आशीर्वाद मिलता है, आपका लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक और परलोक सो तो संगम युग की बात है। यह मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म दोनों सफल हो। बरोबर तुम्हारा अब ये जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते बाबा हमारे में हिम्मत नहीं, बाकी मदद कर सकते हैं। कई ऐसे जो पूरा ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते हैं बाबा हमारा पूरा चलने की तो हिम्मत नहीं, लेकिन हम बाप के कार्यों में मदद करते हैं। बाप बताएंगे तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है, पूछना भी उनसे है, इस हालत में क्या करें। श्रीमत देने वाला बाबा बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। बाबा बैठा है श्रीमत देने के लिए, उनसे श्रीमत लेनी है, छिपाना नहीं, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, सम्मुख आके पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाबा के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए, साजन को चटक जाना चाहिए। वो है जिस्मानी, ये है रूहानी, इसमें चटकने की बात नहीं। यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। ये ऐसी चीज़ है बस सामने बैठे ही रहें, सुनते ही रहें। ये ऐसी चीज़ है, बाबा को देखते रहें, सुनते रहें, बैठे रहें, उनकी मत पर चलते रहें। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया तो एक सेकंड भी मिलने बगैर रह नहीं सकते। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होता ब्रह्मा और श्री कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परम धाम से हमें इस राजधानी देने आए हैं, तो फिर आकर बाबा से मिले। जिन्हें पक्का निश्चय कि बाबा आया है तो वो आकर के मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता ज्ञान गंगा बनो। प्रजा तो बहुत चाहिए,
राजधानी स्थापन हो रही है। ये चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तुम किसी को भी कह सकते हो हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। मरने से पहले बाबा से वर्षा लेना है। सब चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते। एक राज्य था जरूर जिसका गायन है। सतयुग का नाम बहुत बाला है। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर इन राजाओं का राज्य हो गया। राजाएं भी अब पतित हो गए। फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए समझाना बहुत सहज है। हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति मिलती है, ये नशा रहना चाहिए। स्वर्ग की स्थापना होती है, बच्चे सहयोगी बनते हैं, शक्ति मिलती है बाबा से। तुम वॉरियर्स हो। मंदिरों में भी तुम जाके समझा सकते हो स्वर्ग की स्थापना जरूर रच्यता द्वारा होगी। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है। तुम्हारे सम्मुख तुम्हें ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखा ना सके। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य लक्ष्मी नारायण के राज्य को भूल गए। अब बाबा सम्मुख समझाते। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना ना सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र अथवा राधे कृष्ण का भी चित्र हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र, बहुत अच्छा चित्र है। लिखत भी बहुत अच्छी है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। बाबा की याद निरंतर रहे, मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई किचड़ पट्टी याद ना आए। बाबा को कभी भूलना नहीं। छोटे बच्चे बाबा को बहुत याद करते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। तुम्हें भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फिलांथ्रोपिस्ट बनना है। मैं सम्मुख आके राजयोग सिखा रहा हूँ। पूरा महादानी बनना है। बाबा सम्मुख आके सिखा रहे हैं। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुम्हें नर से नारायण बनने के लिए मैं शिक्षा दे रहा हूँ। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा। फिर ब्राह्मण बनेंगे जरूर। फिर चाहे राजा बने चाहे प्रजा, उसमें भी कई तो सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारकती देते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा दंड है। बाबा का बनकर बाबा को छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजे तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में हो। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में हो। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई नहीं कर सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते तो नाम बदनाम होता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते तो नाम बदनाम होता है। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है तो वो भी डिस्ट्रक्टिव काम किया ना। उनको कहेंगे कि तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी व नारायण को वरने के लायक हो। बाबा कहेंगे कि अपने आप को देखो कि मैं श्री लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हूँ। ऐसे जो आबरू गंवाने वाले बच्चे हैं वो क्या पद पाएंगे। क्रोध किया, बाबा की आबरू गवाई, ऐसे बच्चे क्या पद पाएंगे। वे प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम सेना हो ना, एक होते महारथी, फिर घोड़े सवार, एक होते प्यादे पैदल चलने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते।
गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। कोई भी डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी कार्य नहीं करना, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। कोई विनाशकारी कार्य नहीं करना, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान है, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजानों से संपन्न भव। एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अविनाशी अखुट बेहद का खजाना मिलता है। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अविनाशी अखुट बेहद का खजाना मिलता है। तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस विशेषता का लाभ उठाओ। सरल शब्दों में बाबा ने हमें अखुट खजाने दिए हैं। इन खजानों के अनुभवी मूर्त बनो। दूसरों को भी इन खजानों का दान दो। झमेलों से मुक्त रहो। अगर झमेले से मुक्त रहेंगे तो ही झूले में झूल सकते हैं। झमेलों में पड़ गए तो झूले का अनुभव नहीं हो सकता। बाप दादा ने जो खजाने दिए हैं उन खजानों में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता अनुभव है। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन है, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। आज हम याद रखेंगे, मैं अखुट खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। एक रस निरंतर खुशी का अनुभव करने वाली मैं खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे हर खजाने से भरपूर किया है। ये खजाने मुझे खुशी के झूले में झुला रहे हैं। जो भी बुद्धि में झमेला है सब बाबा को अर्पण कर दे। प्रभु अर्पणम। संगम युग पर स्वयं भगवान साथ दे रहा है। इस सुंदर अनुभूति के साथ महसूस करें, मैं हर झमेले से मुक्त हूं। बाबा की शक्तियां मेरे चारों ओर मेरा सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच में मैं खजानों से संपन्न हूं, मालामाल हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।